हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। तो कल हमने पढ़ा था भीष्मचंद तक। भीष्मचंद का जो पुत्र था बालो कल्याण चंद, जो कि दत्तक पुत्र था, यानी उसने गोद ले रखा था, अपनी उसकी संतान नहीं थी। तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे बालो कल्याण चंद के बारे में, जो कि 44वां शासक है। 1560 से 1568 तक इसका शासनकाल रहा है। बालो कल्याण चंद के समय का ताम्रपत्र कालापानीगढ़ पिथौरागढ़ से मिला। बालो कल्याण चंद्र के समय जो ताम्रपत्र था वो कालापानीगढ़ से मिला, जिसमें बालो कल्याण चंद के बारे में लिखा है। सेकंड है, बालो कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा पूर्ण रूप से राजधानी बनी। अल्मोड़ा जिसको आलमनगर बोलते थे, ठीक है, चंपावत से वहाँ राजधानी लेके आए। तो पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनी थी, ये बालो कल्याण चंद के समय बनी थी। अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा जाता था। तो उसको राजापुर कहा जाता था जहाँ पे राजधानी थी। बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के मल्ल राजवंश की राजकुमारी से हुआ। डोटी का जो राजा था मल्ल राजवंश, उसकी पुत्री से बालो कल्याण चंद का विवाह हुआ। विवाह के बाद रेका राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सेर प्रांत दिया। दान में इसने क्या दिया इसको, जो सेर प्रांत था उसने अपनी बहन को दान में दिया। कौन? हरिमल। हरिमल उसका भाई था। इसने बड़कोट राज्य को भी चंद राज्य में मिलाया और इसके अलावा गंगोली तथा दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय हुआ था। इसने क्या किया, मणकोट और गंगोली पर भी कब्जा किया और दानपुर पर भी। गंगोली और दानपुर एक ही है, और उसको कब्जे में किया और अपने राज्य में मिलाया बालो कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किला का निर्माण किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आ रखा है कि अल्मोड़ा में लाल मंडी का निर्माण किसने कराया। ठीक है, शासक का नाम पूछ लेते हैं तो बालो कल्याण चंद ने कराया। अपने प्रशासन काल के दौरान स्थानीय स्थान यानी पंचायती राज की स्थापना की। जब बालो कल्याण चंद का प्रशासन था तो इसने पंचायती राज की स्थापना की। महाराष्ट्र के लेखक अंतदेव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुब में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया। जो महाराष्ट्र का अंतदेव लेखक था, उसने अपने ग्रंथ का नाम है स्मृति कौतुब, उसमें इसने कल्याण चंद के बारे में जो लिखा है उसको प्रजा हितैषी राजा बताया है। प्रजा हितैषी मतलब प्रजा का हित करने वाला। गंगोली तथा दानपुर पर कब्जा किया। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, गंगोली और दानपुर पर कब्जा किया और अपने राज्य में मिलाया। अब है रुद्रचंद, जो 45वां शासक था। 1568 से 97 इसका टाइम पीरियड रहा। अकबर के समकालीन था, मतलब इस समय दिल्ली में किसका शासक था? अकबर का, जब यहाँ रुद्रचंद शासन कर रहा था। 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसके समय तिराई पर हुसैन खां ने कब्जा किया था। हुसैन खां टुकड़िया ने, जब ये शासन काल में था तो तराई का जो क्षेत्र था नीचे वाला उधम सिंह नगर साइड, तो उस समय वहाँ हुसैन खां ने कब्जा किया था। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर की स्थापना की। तराई जो भाग था वहाँ इसने एक छोटा सा रुद्रपुर की स्थापना की। नेक्स्ट है लक्ष्मीचंद। इसका टाइम पीरियड 1597 से 1621, 46वां शासक था। गढ़वाल पर 7 बार इसने आक्रमण किए, लेकिन 7वां बार ये असफल रहा। और जो 8वीं बार इसने आक्रमण किया उसमें गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा गया था। ठीक है, उस समय गढ़वाल में बहुत पराक्रमी राजा थे, तो ये उनसे जीत नहीं पाता था लक्ष्मीचंद। तो वहाँ का जो सेनापति था खतड़ सिंह, 8वें युद्ध में इसने उसको मारा। तो इस आंशिक विजय के प्रतीक के फलस्वरूप, जो मतलब भी अपनी जीत मानता है कि मैंने उनका सेनापति मार दिया,
तो इस छोटी सी जीत के प्रतीक के फलस्वरूप ये खतड़वा त्यौहार मनाया गया। ठीक है, जब इन्होंने उसको मारा तो खतड़वा त्यौहार मनाया, जो कि अल्मोड़ा में आज भी मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद ने न्योली व विष्टावली कचरियाँ बनाई। न्योली और विष्टावली कचरियाँ, न्योली जो कि लोगों के लिए थी और विष्टावली जो सैनिकों के लिए थी। 1602 में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, बागनाथ मंदिर था बागेश्वर में, तो उसका जीर्णोद्धार भी लक्ष्मीचंद ने कराया 1602 में। इस समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। लक्ष्मीचंद के समय कर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जिसकी डर से लोग खेतों में साग सब्जियां नहीं उगाते थे, क्योंकि अगर खेतों में उगाते तो उसका जो एक हिस्सा है वो राजा को भी देना पड़ता। तो लोगों ने छतों पर साग सब्जियां उगाना शुरू किया। लक्ष्मी गोसाई जो कि इसका बड़ा भाई था लक्ष्मीचंद का, शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था और ये जन्मांध था, इसीलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा गया। शक्ति गोसाई जन्मांध था, मतलब जन्म से ही ये अंधा था, तो इसको फिर कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा गया है। और लक्ष्मीचंद के समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं शक्ति गोसाई की नीतियों से होती थी। मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो शक्ति गोसाई जैसा बोलता था तो वो वैसे ही करते थे। लक्ष्मीचंद तो सिर्फ एक नाम का राजा था, तो शक्ति गोसाई के ऑर्डर पे सब कुछ होता था। तो आज हमने 3 राजा कवर कर लिए हैं। बालो कल्याण चंद, लक्ष्मीचंद, ठीक, और रुद्रचंद, 3 राजाएं हमने कवर किए हैं। तो अब 46वां राजा तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमने 61 राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो इससे आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं इसको ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करें, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो जीएस का पोर्शन है, जो उत्तराखंड एग्ज़ाम में जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की हिस्ट्री से आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बड़ी है। ठीक है, 61 राजाएं चंद राजवंश के हैं और वैसे कुछ परमार वंश के भी हैं। तो पहले ये 60 राजाएं पढ़ने होते हैं, फिर परमार वंश के राजाएं, फिर इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इनकी भूमि बंदोबस्त, सब कुछ पढ़ना होता है। तो सब में से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत, मतलब जो ये हिस्ट्री है वो बहुत टफ है, आसानी से याद नहीं रहती है। तो आप अपना रिवीजन जो है बार बार करते रहें। रिवीजन अगर बार बार कर रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी सोर्स नोट्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।